एक महिला ने अपने पति से वो सब करवा लिया जो वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चाह रही थी। उसने काले जादू के नाम पर पूरे इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया और अपने रुतबे को खुद ही मलिन कर दिया। ऐसी महारानी की कहानी आज मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। आज की कहानी मलेशिया की है, जिसमें महारानी को सजा मिलती है, वो भी 1 साल की। और जब महारानी को सजा मिलती है 1 साल की, तो ये मलेशिया के इतिहास में पहली बार हुआ था। पर ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? क्योंकि इतिहास में जो काम पहली बार होता है वो इतिहास में रचा जाता है। ये महारानी बहुत प्रसिद्ध थी और इनके व्यवहार को देखते हुए कोई कह नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है जब मलेशिया में पहले मैं आपको समझा दूं कि नियम क्या है। मलेशिया में लोकतंत्र तो है, लेकिन वहां पर राजाओं का और महाराज का चुनाव भी होता है। 9 राजा होते हैं उत्तराधिकारी के तौर पर, उसमें से एक महाराज चुने जाते हैं और उन 9 राजाओं के पास इतना पावर होता है कि वो अपने वोट के पावर के हिसाब से ही आपस में ही 9 लोग मिलके एक को किंग चुनते हैं, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसमें बाहरी किसी का दखल नहीं होता और जो भी वोटिंग होती है उसको सिर्फ और सिर्फ वो 9 लोग ही देख सकते हैं और उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये एक प्रथा भी है। तो इसी में से एक जो थे राजा, वो अपनी रानी को प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन जब वो बाहर गए तो एक बार क्रिकेट में मैच के दौरान उन्हें एक लड़की जो कि मॉडलिंग करती थी बहुत पसंद आ गई। गरीब घर की थी वो लड़की इससे पहले, पर अनाथ थी क्योंकि माँ बाप थे नहीं, अंकल आंटी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया था, तो मॉडलिंग की दुनिया में बहुत कम एज में आ गई थी। महाराज की एज लगभग 55 प्लस था और उस लड़की की एज 28 साल। महाराज उसे स्टेडियम में देखते हैं और उसको देखने के बाद उसके दीवाने हो जाते हैं। उसके बाद महाराज का उससे 2-3 बार मिलना होता है। फिर राजा जो होते हैं किंग का, उसके साथ मिलना जुलना होता है 2-3 बार, और फिर किंग उसे सामने से प्रपोज करते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। लड़की मना नहीं करती क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आगे आने वाले टाइम में महाराज बनेंगे और पूरे मलेशिया पे फिर मैं राज भी कर पाऊंगी। उसने हाँ बोल दिया। लड़की के हाँ बोलते ही सारा जो भी रिचुअल होता है वो कंप्लीट करके किंग की और उस लड़की की शादी कर दिया जाता है। वो भी क्वीन हो जाती है। वो जब अपने महल में जाते हैं नई क्वीन को लेके, तो जो पुरानी रानी होती है वो उस दिन के बाद ही, जिस दिन से ये नई रानी आई थी, अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और कहती है कि मुझे सपने में कोई बच्चा और रोते हुए नजर आ रहा है, सिर कटा कोई नजर आ रहा है, बहुत सारी गलत गलत आवाजें आ रही हैं, मुझे नींद नहीं आती है। ये सब सुन के महाराज ने उसे बोला, किंग ने बोला कि ठीक है, तुम आराम से रहो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म में ध्यान दो। बट यहाँ रानी समझने को तैयार नहीं है, पुरानी रानी, क्योंकि एक सौतिया डा भी आ गया था और इस सब का ब्लेम वो नई रानी पर डाल देती है। इसके बाद वो नई रानी इन सारे मुद्दों से अपना पल्ला झाड़ती है। तो पुरानी रानी जो है, जो पहली रानी थी किंग की, उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। अब जो पहली रानी थी, उनके भाई राखी पर एक फेस्टिवल होता है मलेशिया में, उस पर आते हैं और पहली रानी से, क्वीन से मिलते हैं। तो उसके बाद वो अपनी सिस्टर की हालत देखकर समझ जाते हैं कि मेरी सिस्टर के साथ कुछ अलग हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद रानी का भाई वापस चला जाता है घर और वहां से वो कुछ नए लोगों को लेके 5-6 महीने के बाद वापस आता है। उसके साथ 2 लोग होते हैं
जिन्हें हम भारतीय भाषा में अघोरी कहते हैं, उसी प्रजाति के 2 लोग होते हैं। वो लोग उनके पहली रानी के जो ब्रदर थे, वो ये कह के उनके साथ पहली रानी के साथ रखवाते हैं उन दोनों को कि ये इनके साथ रहेंगे और हम लोगों को सेटिस्फेक्शन होगा। राजा को भी कोई आपत्ति नहीं होती। छोटी रानी अपनी जिंदगी में मस्त, उसकी जिंदगी चल रही होती है, तो वो इतनी टेंशन नहीं लेती। अब एक दिन अचानक 3-4 महीने के बाद छोटी रानी गायब हो जाती है। छोटी रानी के गायब होने के बाद राजा की हालत खराब कि कहाँ गई छोटी रानी। पूरे मलेशिया में रानी को ढूंढा जाता है, वो नहीं मिलती। अब एक दिन बीत जाता है तो राज परिवार की तरफ से एक केस होता है कि भाई छोटी रानी कहाँ गई। इस चीज को जब क्योंकि मलेशिया में भले ही महाराज बनना चुने जाते हैं, लेकिन मेन पावर वही लोकतंत्र के हाथ में है। तो वहां की पुलिस आती है, इसकी कार्रवाई करती है और छानबीन शुरू होती है। तो 2 दिन के बाद छोटी रानी की लाश जो है वो एक पेड़ पर सिर कटे हुए और बहुत बुरी हालत में, जख्मी हालत में मिलता है। जब केस को पूरी तरीके से देखा जाता है तो पता चलता है, कुछ घर के नौकर ही बताते हैं कि छोटी रानी को बड़ी रानी के जो 2 नए सेवादार आए थे, वो लोग लेके कहीं गए थे और छोटी रानी सही स्थिति में, मतलब अपने मन से नहीं जाते हुए नजर आ रही थी। इसके बाद जब उन दोनों को पकड़ के पूछा जाता है, सख्ती की जाती है, तो वो कहते हैं कि बड़ी रानी ने हमें कहा था कि जैसे भी हो मेरे ऊपर से ये, मतलब इसको जान से मार दो, छोटी रानी को। लेकिन जब बड़ी रानी को बुलाया जाता है और उनसे सवाल पूछा जाता है, तो वो कहती है कि मैंने इन्हें कहा था कि मेरे ऊपर जो काला जादू हो रहा है उसका तोड़ करो और कैसे भी करो। इन लोगों ने उसका तोड़ ये निकाला कि उसको जान से ही मार दिया। बाद में जो दोनों गुनहगार थे वो भी इस बात को कबूलते हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार होता है कि रानी को सजा मिलती है 1 साल की। उसके बाद रानी वापस आती है सजा काट के, फिर राजा के साथ रहती है और 20 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है। छोटी रानी पहले मर चुकी थी तो राजा का वैसे भी दीन दुनिया से मतलब नहीं था, लेकिन बड़ी रानी के गुजरने के बाद राजा फिर से एक शादी करते हैं, तीसरी रानी, और अभी वे उसके साथ रह रहे हैं। और इस सब के बीच में काला जादू, भ्रम, सौतिया डाह, इस सब ने एक मासूम लड़की की जान ले ली। ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मिलती हूँ कल आपसे एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।